मैं डॉक्टर कांचन दुरुक्कर, मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम जानेंगे कि इम्प्लांटेशंस के क्या साइंस होते हैं, कैसे हम जानेंगे अगर आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है या फिर आप नेचुरली कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं तो कैसे हम समझेंगे कि इम्प्लांटेशन जो है एम्ब्रियो का हुआ है। इम्प्लांटेशन मतलब कि जब एग रप्चर होता है, मतलब ओवुलेशन होता है। तो ओवुलेशन मतलब कि ओवरी में से एग जो है वो रिलीज हो गया है और एग रिलीज जो जनरली होता है 14th डे पे रिलीज होता है। उसके बाद फैलोपियन ट्यूब में ये एग आने के बाद अगर नेचुरल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो स्पर्म्स और एग मीट होने के बाद जाइगोट बनता है और फिर ये एम्ब्रियो जो है जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, ये 5वें दिन का एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस में आता है। यूट्रस में आने के बाद जब ये यूट्राइन लाइनिंग जो है मतलब एंडोमेट्रियम के अंदर इन्वेड करता है तो उसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। अब ये जो इम्प्लांटेशन जब होता है तो बॉडी में दो हार्मोन्स जो है वो जनरली सिक्रीट होते हैं, वो है HCG और प्रोजेस्टेरॉन। सो नॉर्मली भी जब एग रप्चर होता है तो ये हार्मोन सिक्रेट होता है, लेकिन इसका अमाउंट अगर फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है। पर अगर इम्प्लांटेशन हो गया है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और HCG हार्मोन, ये दोनों हार्मोन्स जो है वो सिक्रेट होना चालू हो जाता है। अब इसके वजह से क्या क्या सिम्टम्स रह सकते हैं। सो उसके वजह से एक होता है इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग। सो इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग जो है वो काफ़ी नॉन स्पेसिफिक सिम्टम ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि हर एक में ही इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होना ज़रूरी नहीं है। मतलब कि अगर आपको इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग नहीं हुआ है, मतलब आपको इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अराउंड 20% ऑफ द पेशेंट्स में ही इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग होता है। ये अराउंड वन या 2 डेज़ के लिए ही होता है और ये अराउंड स्पॉटिंग जैसा ही होता है, मतलब ड्रॉप्स में ही ये स्पॉटिंग होता है। अब इसके अलावा इम्प्लांटेशन अगर होता है तो उसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन, जैसे मैंने बोला कि बढ़ता है, तो उसकी वजह से ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकता है, उसकी वजह से नाउशिया भी आपको हो सकता है। सो ये एक सिम्टम्स हो सकता है। इसके अलावा अगर आप बेसल बॉडी टेम्परेचर अगर मेजर कर रहे हो तो ओवुलेशन के वक्त ये बेसल बॉडी टेम्परेचर जो है आपका बढ़ता है, लेकिन अगर इम्प्लांटेशन हो गया है सो अराउंड डे 21 अराउंड आपका जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है वो थोड़ा कम हो सकता है। सो दिस कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द सिम्टम। लेकिन ये आपको ऐसा जब आप ये बेसल बॉडी टेम्परेचर आप रोज़ रिकॉर्ड करोगे तो ही आपको ये समझ में आ सकता है कि हाँ बेसल बॉडी टेम्परेचर जो है वो आपका कम हुआ है। बट अगेन इट इज़ अ नॉन स्पेसिफिक साइन मैं कहूँगी। सो स्पेसिफिक क्या है, सबसे एक्यूरेट क्या है? सबसे एक्यूरेट है बीटा एससीजी टेस्ट। तो अगर आपका अगर आप नेचुरली कंसीव कर रहे हो के लिए प्लान कर रहे हो तो आपका जब पीरियड्स ओवरड्यू होते हैं, जब आपका पीरियड्स का 1 to 2 डेज ऊपर जाता है, यानी कि आपके 4 वीक्स कंप्लीट हो गए हैं, तब आप ये बीटा एससीजी टेस्ट करके देख सकते हो। आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी करके देख सकते हो। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से ज़्यादा एक्यूरेट जो है वो बीटा एससीजी टेस्ट है, जो कि एक ब्लड टेस्ट होता है। अब अगर आपका IVF हुआ है तो IVF में भी इम्प्लांटेशन चेक करने का कि इम्प्लांटेशन हुआ है कि नहीं, जो एम्ब्रियोज जो ट्रांसफ़र किए गए हैं वो इम्प्लांट हुए हैं कि नहीं, ये चेक करने का सबसे एक्यूरेट मेथड जो है वो बीटा एससीजी ही है। हो सकता है कि कभी कभी आपको प्रेगनेंसी हो लेकिन आपका यूरिन टेस्ट नेगेटिव आया हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका यूरिन टेस्ट नेगेटिव आया मतलब आपका बीटा एससीजी टेस्ट नेगेटिव हो। इसके लिए आपने बीटा एससीजी टेस्ट जो है वो कराना चाहिए। सो जैसे मैंने बताया कि अगर आप IVF से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के आप एज अर्ली एज 10 डेज़ के बाद बीटा एससीजी करा सकते हैं। रूटीनली हम लोग 14 डेज़ होने के बाद ये बीटा एससीजी टेस्ट कराते हैं, पर एज अर्ली एज आप डे 5 ट्रांसफ़र अगर है, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र है, तो 10th डे पे बीटा एससीजी करा सकते हो। या फिर अगर आपका डे 3 ट्रांसफ़र हुआ है तो 12 डेज़ के बाद आप बीटा एससीजी टेस्ट करा सकते हो। तो बीटा एससीजी की वैल्यू अगर आपकी 100 से ऊपर है तो आपका प्रेगनेंसी जो है वो कंफर्म है और आगे आपका प्रेगनेंसी जो है वो कंफर्म होगा, आगे कंटिन्यू होगा। अगर बीटा एससीजी की वैल्यू कम है तो उसको रिपीट हमने करना चाहिए। अगर लेस वैल्यू अगर है
लेस देन 100 अगर वैल्यू आपका है तो उसको 48 आवर्स के बाद आपने रिपीट करना चाहिए ये बीटा एससीजी की वैल्यू। और अगर वो डबल होती है ये वैल्यू, उसको हम लोग कहते हैं डबलिंग ऑफ बीटा एससीजी। जो अगर ये वैल्यू आपकी डबल हो जाती है तो आपका जो प्रेगनेंसी है वो हेल्दी है, वो कंटिन्यू होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा है। सो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जाना कि मोस्ट रिलायबल साइन ऑफ इम्प्लांटेशन क्या है, तो वो बीटा एससीजी है। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि ब्रेस्ट टेंडरनेस होना, नाउशिया होना, वो अगर आप आईवीएफ की ट्रीटमेंट से जा रहे हो तो आपको प्रोजेस्टेरॉन के प्रिपरेशंस भी दिए जाते हैं। तो वो ये प्रोजेस्टेरॉन की प्रिपरेशंस की वजह से भी आपको ब्रेस्ट टेंडरनेस होना, नाउशिया होना, थकावट लगना, या फिर आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ना, ये सारे सिम्टम प्रोजेस्टेरॉन के सप्लीमेंट्स की वजह से भी हो सकते हैं। तो ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं इम्प्लांटेशन के। सो ये जो सिम्टम्स हैं इससे आप कंफ्यूज हो सकते हो, या फिर आपको अगर आपको ये सिम्टम्स नहीं है तो आपको थोड़ा नेगेटिव फीलिंग आ सकता है। सो डोंट रिलाई ऑन ऑल दिस सिम्टम्स, रिलाई ऑन योर बीटा एससीजी टेस्ट, जो कि सबसे एक्यूरेट टेस्ट होता है बीटा एससीजी टेस्ट। और अगर ये टेस्ट आपका पॉजिटिव है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका जो आईवीएफ है वो सक्सेसफुल हुआ है। और उसके अराउंड ये जो बीटा एससीजी टेस्ट है जनरली 4 वीक्स हो जाते हैं जब तक आपका बीटा एससीजी पॉजिटिव आता है। और उसके अलावा 2 वीक्स के बाद, मतलब आफ्टर 2 मोर वीक्स, आफ्टर 14 डेज आपने कंफर्मेशन स्कैन जो है वो ज़रूर कराना चाहिए। ये कंफर्मेशन स्कैन में अगर आपके एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है या फिर 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुए हैं, तो ये जो 2 एम्ब्रियो है उसमें से कितने इम्प्लांट हुए हैं, या फिर अगर एक एम्ब्रियो है तो उसमें से कितने इम्प्लांट हुए, वो इम्प्लांट हुआ है कि नहीं, ये हमें समझता है कंफर्मेशन स्कैन से। और बेबी के हार्ट बीट जो है वो भी हमें प्रॉपरली समझते हैं। सो ये जो कंफर्मेशन स्कैन है ये आपने बीटा एससीजी के 14 डेज के बाद ज़रूर कराना चाहिए। सो जो हमें और ज़्यादा अच्छे से बता सकता है, अगर 2 एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र हुए हैं और उसमें से एक ही हार्ट बीट दिख रहा है, मतलब एक ही एम्ब्रियो इम्प्लांट हुआ है, दूसरा एम्ब्रियो जो है वो इम्प्लांट नहीं हुआ है, ऐसा हम बोल सकते हैं। या फिर दोनों एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए थे और दोनों ही बेबीज़ के हार्ट बीट दिख रहे हैं, मतलब कि दोनों ही एम्ब्रियोज जो है वो इम्प्लांट हुए हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। सो ये जो कन्फर्मेशन स्कैन है ये हमें कंफर्म कराता है कि जो हमने जितने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए थे वो उनमें से कितने हमारे जो है वो प्रॉपरली इम्प्लांट हुए हैं, ये हमें कंफर्मेशन स्कैन जो है वो एक्यूरेटली बता सकता है। सो आज हमने इस वीडियो में जाना कि इम्प्लांटेशन के क्या साइंस सिम्टम्स होते हैं, क्या एक्यूरेट मेथड है जिससे हम जान सकते हैं कि इम्प्लांटेशन एम्ब्रियोज का हुआ है कि नहीं आफ्टर आईवीएफ, या फिर अगर आप नेचुरली भी कंसीव कर रहे हो, या फिर आफ्टर आईयूआई भी आप कंसीव कर रहे हो तो। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।